नाज़नीन की मां ने जानबूझकर रानी पर गरम हांडी गिराई है और क्या अहमर ने आफिया का ऑफिस ज्वाइन करके बहुत बड़ी गलती कर दी। नाज़नीन गुस्से से अपने कमरे में आती है तो नाज़नीन की मां परेशानी से पूछती है कि बेटा तुम्हारी तो तबीयत खराब हो रही थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब तुम किसी और बात पर ज्यादा परेशान हो। जिस पर नाज़नीन कहती है कि हाँ माँ, मुझे अभी आफिया मिली थी और वो मुझे बातें सुना रही थी। उसने कहा कि मेरा बच्चा इस दुनिया से चला गया, ये मेरी सजा है और ये बहुत अच्छा हुआ। वो ऐसे कैसे कह सकती है। जिस पर नाज़नीन की माँ को भी बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि आफिया तुम्हें ऐसे कैसे कह सकती है, मैं अभी जाकर अहमर से बात करती हूँ। जिस पर नाज़नीन कहती है कि नहीं अम्मा, बस आप चुप कर जाएं, बस आप देखती जाएं कि मैं क्या करती हूँ। इन दोनों को अलग करवा कर ही दम लूंगी। इन दोनों की मैंने तलाक ना करवाई तो मेरा नाम भी नाज़नीन नहीं। जबकि नाज़नीन की माँ अब किचन में जाकर नाज़नीन के लिए खाना बनाने लगती है कि तभी रानी अपना खाना बना रही थी। नाज़नीन की माँ गुस्से से कहती है कि अपना खाना पीछे करो, यहाँ पर मुझे नाज़नीन के लिए सूप बनाना है। लेकिन रानी नाज़नीन की माँ को कहती है कि आप बाद में सूप बना लीजिएगा, मेरा खाना बस बनने ही वाला है। लेकिन नाज़नीन की माँ तो रानी की नफरत में गुस्से से हांडी उठाती है और साइड पर करने लगती है कि तभी रानी फौरन हांडी को पकड़कर कहती है कि आंटी छोड़ दें, आप इसको ऐसे कैसे हटा सकती हैं। लेकिन नाज़नीन की माँ भी कहाँ छोड़ने वाली थी। अचानक सारी की सारी हांडी जमीन पर गिरती है और रानी का पाँव जल जाता है। रानी चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन नाज़नीन की माँ भागकर फौरन नाज़नीन के कमरे में आ जाती है। शोर सुनकर बिलाल आता है और रानी को इस हालत में देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो फौरन रानी को हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ रानी बिलाल को कहती है कि ये सब कुछ नाज़नीन भाभी की अम्मी की वजह से हुआ है। अब बिलाल का गुस्सा आसमान को छूने लगता है। उसका बस नहीं चल रहा कि वो शारिक के पास जाए और जाकर उसकी सास की सारी करतूत बताए। जबकि आफिया अपने डैड को कहती है कि डैड, आपने अहमर को मामूली सी जॉब क्यों दी है? क्या आपको उस बात का अंदाजा है कि मैंने कितनी मेहनत से अहमर को इस बात पर राजी किया था कि वो हमारे साथ ऑफिस ज्वाइन करे? जिस पर आफिया का बाप कहता है कि तुम्हें मुझसे लड़ने की कोई जरूरत नहीं बेटा, तुम इस बात को समझो, एक अच्छे बिजनेसमैन को हर तरह की चीज आनी चाहिए। उसे टेक्निकल चीजों का पता होगा तो ही वो फैसले लेने के काबिल होगा। मैं चाहता हूँ कि वो एक परफेक्ट बिजनेसमैन बने, उसके अंदर बॉस की क्वालिटीज हों। इस सब के लिए जरूरी है कि वो पहले बेसिक सीखे। मैं कौन सा अहमर को हमेशा के लिए इस सीट पर बिठाऊंगा? बस कुछ अरसे की बात है, इसके बाद वो तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। ये सुनकर आफिया कहती है कि ठीक है डैड, शायद आप ठीक ही कह रहे हैं। अब शहीर साहब फाहद को आफिया के करीब करने के लिए जानबूझकर ऑफिस की ऑफ टाइमिंग पर अहमर को अपने ऑफिस बुलाते हैं और जानबूझकर उसके साथ एक मीटिंग रख लेते हैं। जब आफिया काम खत्म करके ऑफिस से बाहर आती है तो अहमर आफिया को अपनी सीट पर बैठा हुआ नजर नहीं आता। वो सोचती है कि शायद अहमर घर चला गया हो। जैसे ही वो घर जाने के लिए निकलती है तो फाहद आफिया को कहता है कि आओ मैं तुम्हें छोड़ दूं, अहमर शायद घर चला गया है। आफिया फाहद के साथ गाड़ी में बैठकर घर आ जाती है। जबकि अहमर मीटिंग अटेंड करके जब अपनी सीट पर आता है तो वो आफिया का इंतजार करने लगता है। लेकिन जब ऑफिस के कोलीग्स अहमर को ये बताते हैं कि आफिया मैडम तो कब की घर जा चुकी हैं और वो भी सर फाहद के साथ, तो अहमर ये सुनकर टूट जाता है। उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि या तो आफिया मुझे धोखा दे रही है या फिर शहीर अंकल ने जानबूझकर ये सब प्लानिंग की है। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या अब इस ड्रामे को खत्म हो जाना चाहिए? आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।